नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने पोल खोल के रख दी है, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में शराब की दुकानों को बढ़ाया है, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने शराब की दुकानों में कमी की है। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, क्योंकि सर ने चुनौती दी है आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज को 4 बजे डिबेट करने के लिए इसी शराब पॉलिसी पर। सर, 4 बजे की चुनौती दी गई है आपकी तरफ से सौरभ भारद्वाज को। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मीडिया के सामने नहीं, गवर्नर हाउस में मिलते हैं। देखिए, दिक्कत यही है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है ABCD मॉडल है। A फॉर एडवर्टाइजिंग करना, जहाँ एडवर्टाइजिंग करने मिले वहीं जाते हैं। B फॉर ब्लेम गेम करना, तो ब्लेम गेम के अलावा सेंटर पर, LG पर, दुनिया पर, विश्व पर, सब पर ब्लेम गेम करने का ही उनका तरीका है। C कवर अप ऑफ करप्शन एंड D डिविएशन। अब क्योंकि मैंने 4 की चुनौती दी है तो भगौड़े भारद्वाज सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पुराने नेताओं का इतिहास तो यही है कि माफ़ी मांगते हैं पत्र पर लिखकर और कहते हैं हमें माफ़ कर दो। अरुण जेटली जी से भी कहा, गडकरी जी से भी कहा। अब LG साहब के घर जाकर या आपके भ्रष्ट एक्साइज कमिश्नर के यहाँ जाकर क्या हासिल होगा? सवाल ये है कि मीडिया पे इतने हजारों करोड़ों की ऐड देने वाले मीडिया के सामने आने में और एक्साइज पॉलिसी के कुछ सवाल के जवाब देने में क्यों कतराते हैं? और ये देखिए, मेरे पास एक्साइज पॉलिसी की कॉपी है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि केवल 468 दुकानें ठेके खुली। ये एक्साइज पॉलिसी है, पृष्ठ नंबर 16, 849 दुकानें खुली थी। ये उन्होंने कहा है, डॉक्यूमेंट पे कहा है। इसके अलावा मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ कि केजरीवाल जी ने क्या कहा है, क्योंकि केजरीवाल जी के बयान को तो मानेंगे ना। केजरीवाल जी ने 3 बयान दिए हैं, एक जनवरी 2021 में और 2 बयान 14 फरवरी और 15 फरवरी 2022 में। कितने खुली थी दुकानें, वो जरा उन्हीं के मुख सुनिए। पहले 750 दुकानें थी पूरी दिल्ली में, अब 746 हैं। 4 दुकानें कम हुई हैं। जितने लिकर शॉप्स हैं उनसे पूछना जरा, दिल्ली में जो नई लिकर पॉलिसी आई है उसके पहले 850 दुकानें थी। आज दिल्ली में 550-600 दुकानें हैं, तो 300 दुकानें तो कमी हुई है। टोटल 850 दुकानें थी। आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन में, 4 कमी हुई है, ज्यादा नहीं बढ़ाई है। देखिए, ये तो उनका पहले स्टैंड वो क्लियर कर ले कि 400 450 दुकानें खोली थी, जो आज सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आज 450 हैं। और या तो वो बता दे कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, जिन्होंने 746, 600 और फिर 846 के आंकड़े दिए थे। कुछ दुकानें बंद ज़रूर हुई है। वो क्यों बंद हुई है? क्योंकि इन्होंने मस्जिद के पास खोल दी, इन्होंने मंदिर के पास खोल दी, इन्होंने स्कूल के पास खोल दी, MCD ने बंद करवाई, महिलाओं ने विरोध करके बंद करवाए। ये असलियत है। खोली तो इन्होंने हर गली मोहल्ले में थी। हर घर पानी नहीं भेजा। प्रधानमंत्री जी हमारे हर घर नल से जल पहुंचाते हैं। ये हर मोहल्ले में दारू और शराब के ठेके खुलवाकर हर घर तक दारू शराब पहुंचाने का इन्होंने व्यवस्था किया था। और उसमें 9 सवाल हमने पूछे। उन 9 सवालों की जो सूची है कि 30 करोड़ का मुनाफा एक कंपनी को क्यों दिया, 144 करोड़ का मुनाफा जो लिकर माफिया उसको क्यों दिया, क्यों लिकर माफिया को कोविड के बीचों बीच इतनी राहत दी गई, क्यों कैबिनेट के फैसले को बाईपास करते हुए ये दी गई, कैबिनेट का नोट प्रिपेयर किए बिना ये सारी चीज़ों को टेकअप करके फैसले लिए गए, जबकि वो व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। सवाल ये भी बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल करने दिया। खाऊ गली, अब मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी है खाऊ गली जिस पर बैन लगा है, ब्लैक लिस्टेड है, उसको ठेके दिए हुए हैं। ये देखो, ये Zone 2 और Zone 3 के दोनों ठेके खाऊ गली के नाम पर है। और खाऊ गली के विषय में ये सरकार, उन्हीं की सरकार का नोटिस जारी है कि खाऊ गली को क्यों दिया है। तो क्या ये नोटिस गलत है या ये नोटिस सही है? तो कार्रवाई क्या की गई? तो ये सवालों से भागने के लिए आज भगौड़े भारद्वाज अभी तक 4 बजे, अब 4 बजेंगे तो बताएंगे वो आएंगे या नहीं आएंगे। मीडिया से क्यों डरते हैं? सर, मीडिया का नाम तो उन्होंने भी लिया है, कहा है कि गवर्नर के हाउस बुला लीजिए, वो भी आपके गवर्नर हैं, आप टाइम फिक्स कर लीजिए, वहीं पर मीडिया बुला लीजिए, वहीं पर हम डिबेट रखेंगे, आप अपनी बात कहिएगा, हम अपनी बात करेंगे, ये कहा गया है सौरभ भारद्वाज। देखिए, मुझे एक बात बताइए, कितना अजीब और गरीब है कि गवर्नर हाउस मेरे रिश्तेदार का घर है या उनके रिश्तेदार का घर है? गवर्नर हाउस में जाकर कैसे हम आप वहाँ पे मीडिया बुला सकते हैं?
तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात तो आम आदमी पार्टी को करनी चाहिए, पर देखो कॉमन सेंस की बात इसलिए नहीं कर सकते। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ, ये झूठे कितने हैं। ये इन्होंने, संजय सिंह ने कल ट्वीट किया था राष्ट्रपति के विषय में कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन नहीं किया था, नमस्कार नहीं किया था। ठीक है, ये ट्वीट है उनका। इसको भी सौरभ भारद्वाज ने डिफेंड किया। इसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मोदी जी तो बहुत कैमरा के पीछे जाते हैं, इसलिए उन्होंने नमस्कार नहीं किया। ये देखिए, ये इसमें मोदी जी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आधी वीडियो डाली। पूरी वीडियो ये थी कि मोदी जी पहले खड़े थे, राष्ट्रपति चल के आए उनके सामने, उनको नमस्कार किया, वो वहाँ से चले गए और पीयूष गोयल की तरफ चले गए, तो वहाँ पे नमस्कार पीयूष गोयल जी ने किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्विटर ने कहा है, ये आज उनके ट्वीट को मार्क किया है कि ये झूठा ट्वीट है। फिर भी बेशर्मों की तरह झूठ बोल रहे हैं। और चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, ये गवर्नर हाउस के पास जाने की क्या जरूरत है भाई? आपको मीडिया पे भरोसा नहीं? आप तो विज्ञापन करोड़ों रुपए के देते हैं और आप तो हमेशा बोलते हैं हम पारदर्शिता के साथ हैं। तो गवर्नर हाउस में छुपने की या एक्साइज कमिश्नर के पास छुपने की क्या कोशिश करते हो? आइए मीडिया के सामने, सार्वजनिक जगह पर बैठो और हो जाएगा सारी कुछ चीज़ें तय। पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि सौरभ भारद्वाज भी कितने बड़े झूठे हैं। सौरभ भारद्वाज ने 468 का आंकड़ा दिया, वो आंकड़ा उन्होंने 24 जुलाई को दिया, कल की डिबेट में मेरे साथ। 2 दिन पहले उनकी दूसरी प्रवक्ता क्या बोलती, आतिशी मार लेना, वो सुन लीजिए। जैसे शहजाद जी आप अभी बोल रहे थे कि दारू की दुकानें बढ़ गई हैं, जबकि एक्चुअली दारू की दुकानें, मैं अभी डेटा ही निकाल रही थी जब आप बोल रहे थे कि 850 से 650 पर पहुंच गई है, कि 850 से 650 पर पहुंच गई। कल सुबह 10 बजे एक्साइज कमिश्नर ऑफिस में मिलते हैं। ऐश्वर्या, आप अपना कैमरा लेके आइए, आधिकारिक तौर पे हम उनसे पूछेंगे दिल्ली के अंदर कितने वेंड हैं। मैं बोल रहा हूँ 464 वेंड हैं, ये बोल रहे हैं 700 वेंड है, 850 वेंड है। मैं देखा आपने, मैं बोल रहा हूँ 464 है, आतिशी बोल रही है 650 है। तो ये दोनों जाए एक्साइज कमिश्नर के पास और जाकर आंकड़ा लेकर आए। सर, एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के गवर्नर वीके सक्सेना ने भी सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं। उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है ये। देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, वो भी हमारी विद्वेष की राजनीति थी। सत्येंद्र जैन 2 महीने से जेल में पड़े हुए हैं, उनको बेल नहीं मिली, राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दिया है 2019 में। तो मुझे लगता है कि क्या कोर्ट भी हमारे साथ है, क्या कोर्ट भी विद्वेष की भावना कर रहा है? दूसरी बात, उन्होंने कहा कट्टर ईमानदार है जितेंद्र तोमर। जितेंद्र तोमर के ऊपर भी यूटर्न करना पड़ा। तो ये कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? ये कट्टर ईमानदारी का कहाँ से प्रमाण पत्र ये छप रहा है, जरा हमको भी दिखा दे। और ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई थी, तो अभी तक सत्येंद्र जैन को क्यों राहत नहीं मिली है? सर, शराब नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक जो दुकानें बढ़ाई गई हैं शराब की दिल्ली में, दिल्ली सरकार के द्वारा। और वहीं अरविंद केजरीवाल का भी कुछ दिन पहले बयान सामने आया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा हूं, मैंने दिल्ली में वो काम किया है जो कि 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछता हूँ, उन्होंने कहा था मैनिफेस्टो में 500 स्कूल में बनवाऊंगा। 500 स्कूल तो नहीं बनवाए, परंतु हर मोहल्ले में इन्होंने 2-3 ठेके के इंतजाम कर दिए। ये मुझे 500 स्कूल में से 50 स्कूल के नए नाम बता दे। केजरीवाल जी को चुनौती है, 50 स्कूल के नाम बता दे, सूची दे दे कि ये 50 स्कूल हमने बनाए। या उन्होंने कहा था हम नए अस्पताल बनाएंगे, तो 5 नए अस्पताल के नाम बता दे, 7-8 साल में इन्होंने बनाए होंगे तो। या इन्होंने कहा था 11,000 डीटीसी बस देंगे, तो मैं बोल रहा हूँ 11,000 तो छोड़ दीजिए, 9,000 डीटीसी बस कहीं आई है तो बता दें हमको, 9,000 10,000 डीटीसी बसेस आई हैं क्या? उन्होंने कहा था यमुना साफ कर देंगे, यमुना तो और गंदगी में अब हो चुकी है, माँ यमुना, तो उसको साफ क्यों नहीं कर पाए, 2,500 करोड़ कहाँ गए वो बता दे। तो ये सारे वो लोग हैं जो हमेशा झूठ और शराब और नशा दोनों फैलाते हैं। ये नशा मुक्त करने आए थे, ये नशा युक्त पंजाब और नशा युक्त दिल्ली कर गए। सर, अगर हम सौरभ भारद्वाज की बात करें तो क्या लग रहा है वो आपकी डिबेट का सामना करेंगे, जवाब देंगे उन तमाम सवालों का जो आपके द्वारा पूछे गए हैं? ये अपने आप को कट्टर देशभक्त भी बोलते हैं, मैं आपको उसका भी प्रमाण बता दूं कि वो अपने आप को जो कट्टर देशभक्त बोलते हैं, उनकी कट्टर देशभक्ति का आलम ये है कि देखिए, अब मैंने सारी उनकी फाइल निकाल रखी है, केजरीवाल फाइल्स। ये तो वैसे उन्होंने गाली गलौज भी की थी कश्मीर के पंडितों के साथ, कश्मीर के पंडितों को भी बुरा भला कहा था, परंतु इनकी ये मॉडल है उनका कि आज जिस प्रकार से उन्होंने एक बांग्लादेशी स्कॉलर की तस्वीर लगा दी थी और ओखला में, और फिर उसको हटानी पड़ी, तो ये उनकी कट्टर ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति का प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये
मौलाना आज़ाद है, गांधी जी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे तमाम जो है राष्ट्र हीरोज़ है, राजगुरु है, भगत सिंह जी हैं, उनके साथ एक बांग्लादेशी स्कॉलर की। और फिर जब हमने उनको बताया कि क्या कर रहे हो भाई, तो ये देखो हटाई है। तो ये कट्टर देशभक्ति है इनकी। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर भरोसा करना कि ये अपने वादे को या चुनौती को पूरा करेंगे या कोई भी मैनिफेस्टो के वादे को पूरा करेंगे, इन्होंने मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं किए। देश को, दिल्ली को भ्रमित करने वाले लोग चुनौती कहाँ स्वीकारेंगे? सर मेरा एक सवाल, लास्ट सवाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कुछ लोग हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, हमारे युवाओं को इनसे बच के रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा हूं, मैं बल्कि देश की नींव रख रहा हूं, मैं दिल्ली के लिए काम कर रहा हूं, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। देश की नींव और दिल्ली की नींव इस प्रकार से कि एक नया स्कूल नहीं खोला, परंतु जो बच्चों की उम्र थी पीने की, ड्रिंकिंग की, उसको घटा दी। मोहल्ला क्लिनिक में अगर इलाज करने जाओ तो खांसी के इलाज में जाओ तो मौत भी हो सकती है। मोहल्ले में 2-2 ठेके शराब के शुरू कर दिए। पानी साफ आए ना आए, जल भराव हो जाए, परंतु सूखा जब सीज़न आता है तो जल सुखाव हो जाता है, परंतु जल आए ना आए, दारू ज़रूर मिल सकती है हाफ रेट पे, डिस्काउंट पे। ये नींव बना रहे हैं या ये नींव हिला रहे हैं? और केवल एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए केजरीवाल जी, आप तो वो व्यक्ति है जिन्होंने हर वादे को तोड़ा है। दिल्ली की जनता को आपने हमेशा से धोखा दिया है। ये हैप्पीनेस ग्लासेस पॉलिसी है, हैप्पीनेस क्लासेस की ऐड आप देख रहे हैं, पर असलियत में ये हैप्पीनेस ग्लासेस है कि मतलब अपने यारों के साथ बैठकर हैप्पीनेस ग्लासेस चलाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।